हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5 प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताया गया है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन ये है x² - 3x - 10 = 0। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके जो दो रूट्स हैं वो हमें निकालने हैं। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है -3x, तो इसको हमें स्प्लिट करना है। ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं कि रूट्स निकालने के दो स्टेप्स क्या क्या है। फर्स्ट स्टेप ये है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको हमें दो फैक्टर में डिवाइड करना है। तो इसको फैक्टराइज करके इसके ऐसे दो फैक्टर्स आएंगे, x - a × x - b फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो दो फैक्टर्स मिले हैं x - a और x - b, इन दोनों को अलग अलग से ज़ीरो से इक्वेट करना है। मतलब x - a = 0 और x - b = 0 करना है। इससे हमें इसके दो रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस फॉलो करके हम पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है -10 है। तो इन दोनों को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 × -10 इज़ -10। ठीक है, अभी हमें माइनस को पहले इग्नोर करना है और 10 लेना है और 10 के फैक्टर्स निकालना है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो हमें 10 का फैक्टर्स तो पता है। ठीक है, 10 के फैक्टर्स क्या क्या है 2 और 5। सो 2 × 5 = 10। अभी देखते हैं ये जो दो फैक्टर्स है 2 और 5, इनको यूज़ करके क्या हम नंबर 3 ला सकते हैं। कैसे नंबर 3 लाना है, अभी 10 का साइन देखिए, 10 का साइन है माइनस। तो 10 के जो फैक्टर्स मिले हैं उन दो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके 3 आना चाहिए। तो हमें पता है 5 - 2 = 3। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 5x - 2x = 3x। तो ऐसे हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। अब लिखते हैं x² - 3x के जगह पे हम लिखेंगे 5x - 2x और इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, -10 = 0। अब इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो x² माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे 5x के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है। सो माइनस इंटू प्लस इज़ माइनस, -5x, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, +2x, -10 = 0। अब कॉमन लेना है, x² और 5x में से x कॉमन आ सकता है। सो x × x माइनस, यहाँ पर क्या रह जाएगा 5। 2x और 10 में से 2 कॉमन आ सकता है। 2 कॉमन लिया तो x - 2 5 × 10, x - 5 रह जाएगा। अभी आगे देखिए दोनों टर्म में x - 5 है तो x - 5 को कॉमन लेते हैं। x - 5 कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म में x रहेगा और सेकेंड टर्म में +2 रहेगा। सो x + 2। अभी देखिए हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। मतलब हमें फैक्टराइज करके x - a × x - b फॉर्म में आ गया। अभी हमें स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, इक्वेट ईच फैक्टर टू 0। मतलब x - 5 = 0 करना है। सो यहाँ से हमें एक रूट मिल जाएगा, x = 5। और दूसरा फैक्टर क्या है x + 2, उसको भी 0 करना है। x + 2 = 0। यहाँ से हमें दूसरा रूट मिल जाएगा, दैट इज़ x = -2। तो अब देखिए जो गिवन इक्वेशन था उसके हमें दो रूट्स मिल गए, एक x = 5 और x = -2। तो हम बोल सकते हैं द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 5 and -2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हुए हैं। आप चाहिए तो वो 2 वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये अभी का जो फैक्टराइजेशन जो मैं अभी कर रही हूँ ये समझने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2x² + x - 6 = 0। इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही करेंगे। सो x² का कोएफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है -6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है 2 × -6 = -12।
अभी 12 को फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करना है? सिंस 12 का साइन माइनस है और मिडिल टर्म x है, मतलब 1x है, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालना है जिनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ जाए। ठीक है, अगर हमने 2 और 6 लिया, 2 इंटू 6 इज़ 12, 2 और 6 लिया तो 6 माइनस 2 1 नहीं हो रहा है, तो हमें कुछ और लेना है। 12 का और फैक्टर क्या हो सकता है? 3 इंटू 4 हो सकता है। यहाँ पे देखिए 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1x, और मिडिल टर्म है 1x। सो ये हमारा स्प्लिटिंग करने का सही तरीका है। 1x को हम 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, राइट। तो अभी लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसमें कॉमन क्या आएगा? 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा। माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस x प्लस माइनस माइनस, और माइनस 6 में से माइनस 3 कॉमन लिया तो प्लस 2 रह जाएगा। दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे माइनस 3, सो 2x माइनस 3। अभी हमें दो फैक्टर्स मिल गए, एक है x प्लस 2, दूसरा है 2x माइनस 3। अब दोनों फैक्टर्स को अलग अलग से इक्वल टू 0 करना है। x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें अपना पहला रूट मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। टू एक्स माइनस 3 को 0 करेंगे तो हमें अपना दूसरा रूट मिल जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। तो अभी हमें दोनों रूट्स मिल गए, एक रूट है -2 और दूसरा रूट है 3/2। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म है प्लस 7x, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है √2 और कांस्टेंट टर्म है 5√2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, √2 इंटू 5√2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2√2 है तो इसको हम √2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। सो 5 इंटू 2 दैट इज़ 10। अभी हमें 10 को फैक्टराइज करना है। इस तरह से फैक्टराइज करना है ताकि जो दो फैक्टर्स आएंगे उनका सम 7 हो। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर्स तो हमें पता है 2 और 5, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 एंड 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, और मिडिल टर्म 7x है तो 7x को हम ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x। अभी क्वेश्चन में आते हैं। सो √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब पहले जो दो टर्म्स है √2x स्क्वायर प्लस 2x, इनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो हमें पता है जो 2x है वहाँ पे जो 2 है उसके अंदर एक्चुअली हमारे पास दो √2 है, क्योंकि √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं √2x स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2x। 2 को ऐसे लिख सकते हैं, राइट, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज इट इज़ लिखते हैं 5x प्लस 5√2। अब देखिए जो पहले दो टर्म्स है उनमें से हमें क्या क्या कॉमन आता है? √2 कॉमन आता है, एक √2 कॉमन आ जाता है, और x स्क्वायर और x में से x कॉमन आता है। तो यहाँ क्या रह जाता है? सिर्फ x रह जाता है, और यहाँ पे √2 एक कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, और एक √2 रह गया, सो x प्लस √2। और इन दोनों टर्म से तो सीधा सीधा 5 कॉमन आता है, सो x प्लस √2 रह जाता है। ठीक है, अभी जो दोनों टर्म्स है दोनों में x प्लस √2 एक कॉमन फैक्टर है, उसको निकाल सकते हैं। x प्लस √2 निकाल लिया तो √2x प्लस 5 रह जाता है, √2x प्लस 5। तो
एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी फॉर्म में आ गया। अभी इन दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। सो एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, ये एक सोल्यूशन मिल गया। अभी दूसरा फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो करते हैं। रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई रूट टू, ये हो गया दूसरा सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इसके दो सोल्यूशंस या दो रूट्स क्या क्या है, माइनस रूट टू एंड माइनस फाइव बाई रूट टू। अब फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाई एट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन है वन बाई एट, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एट से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो फ्रैक्शन निकल जाए। ठीक है, तो एट इंटू टू एक्स स्क्वायर, एट इंटू टू इज सिक्सटीन, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एट इंटू एक्स इज़ एट एक्स प्लस एट इंटू वन बाई एट। तो यहाँ पे एट ऊपर नीचे एट है, कैंसिल हो जाएगा, वन रह जाएगा, इक्वल टू एट इंटू ज़ीरो। ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो ही होता है। ठीक है, तो अभी हमें देखिए एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है सिक्सटीन और कांस्टेंट टर्म है वन, दोनों को मल्टीप्लाई करने से सिक्सटीन आता है। अभी सिक्सटीन को हमें दो फैक्टर में डिवाइड करना है सो दैट उन दो फैक्टर का सम एट आए, बिकॉज हमारा मिडिल टर्म जो है वो एट एक्स है। तो सिक्सटीन के दो फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, फोर और फोर लेंगे तो हो जाएगा, फोर इंटू फोर इज सिक्सटीन एंड फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट, राइट। सो हम एट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, फोर एक्स प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू एट एक्स। ठीक है, तो हम क्वेश्चन में वापस आते हैं। सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर एट एक्स की जगह पे फोर एक्स प्लस फोर एक्स लिखेंगे प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर अभी ब्रैकेट को निकालेंगे, सो माइनस से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो माइनस फोर एक्स, और दूसरा जो टर्म है वो भी माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो माइनस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अभी कॉमन लेंगे, सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स में से सिक्सटीन और फोर में फोर कॉमन है और एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है। फोर एक्स कॉमन लिया तो फोर एक्स माइनस वन रह जाएगा, और यहाँ माइनस फोर एक्स प्लस वन में से माइनस वन कॉमन लिया तो प्लस फोर एक्स, और प्लस वन में से माइनस वन कॉमन लिया तो माइनस वन रह जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अभी दोनों टर्म में फोर एक्स माइनस वन कॉमन है, फोर एक्स माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे फोर एक्स और यहाँ पे माइनस वन रह जाएगा। तो अभी हमें देखिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी फॉर्म में आ गया। सो हमारे दो फैक्टर्स है, फोर एक्स माइनस वन और फोर एक्स माइनस वन। अभी दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो से इक्वेट करते हैं। फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, सो फोर एक्स इक्वल टू वन, सो एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर। अब दूसरा फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो करते हैं, फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ से भी हमें x इक्वल टू वन बाई फोर ही मिलेगा। सो इसके दो जो सॉल्यूशंस है वो दोनों इक्वल है, सेम है। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके अगर सॉल्यूशंस निकलते हैं पॉसिबल है, सो दो सॉल्यूशंस निकलेंगे बट वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, सो द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वन बाई फोर एंड वन बाई फोर। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है।
फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मिडिल टर्म है 20x और कांस्टेंट टर्म 1 है, x² का कोएफिशिएंट 100 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 100 आता है और 100 को भी फैक्टराइज करना है ताकि दोनों फैक्टर को ऐड करने से 20 आ जाए। मिडिल टर्म 20 है तो 100 को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। 100 के दो फैक्टर्स 2 × 50 हो सकता है, राइट। 2 × 50 इज़ 100, बट 2 × 50 को ऐड करने से 20 तो नहीं आता है, सो कुछ दूसरा फैक्टर लेना पड़ेगा। अभी हम लोग 4 × 25 लेते हैं, बट 4 और 25 ऐड करने से 20 नहीं होता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और हो सकता है 20 × 5 हो सकता है। 20 × 5 इज़ 100, बट 20 + 5 क्या होता है, 20 + 5 25 होता है। सो हमारा मिडिल टर्म 20 है, सो ये नहीं हो सकता है। तो 10 × 10 इज़ 100 एंड 10 + 10 इज़ 20। सो मैंने आपको ये सब क्यों दिखाया, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड करना पड़ सकता है, ठीक है, अगर बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें 3-4 बार ट्रायल एंड एरर करके एक्चुअली हमें कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है वो आ गया। 10x + 10x इज इक्वल टू 20x, ठीक है। तो अभी इसको लिखते हैं 100x² माइनस 20x की जगह पे 10x + 10x लिखते हैं। 10x + 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एज़ यूजुअल जैसे पहले भी किया था वैसे ही अभी ब्रैकेट में से निकालते हैं। सो माइनस से अंदर का जो प्लस है उसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस 10x, और यहाँ पे भी सेम माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए 100 और 10 है, 100 और 10 में फैक्टर क्या निकल सकता है, एक कॉमन फैक्टर 10 निकल सकता है, x² और x में x निकल सकता है। सो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 10x निकाल लिया तो 10x रह जाएगा, माइनस यहाँ से 10x निकाल लिया तो 1 रह जाएगा, और यहाँ अगर -1 फैक्टर निकाला तो माइनस ले लिया इसलिए प्लस रह जाएगा, प्लस 10x, और +1 से -1 निकाला इसलिए यहाँ पे रह जाएगा -1, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 1 × 1 1 होता है, ठीक है। अभी देखिए दोनों में 10x - 1 और 10x - 1 ये दोनों फैक्टर कॉमन है, इसको निकाल लेते हैं। 10x - 1 निकाल लिया तो पहले टर्म में पड़ा है क्या 10x और दूसरे टर्म में -1, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस कीजिए दोनों फैक्टर्स सेम है, लेकिन हमें दोनों फैक्टर्स में से ही दोनों रूट्स निकालने पड़ेंगे। सो फर्स्ट रूट क्या निकलेगा, 10x - 1 इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से हमारा पहला रूट निकलेगा x इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ से तो आपको पता चल ही गया कि दूसरा रूट भी वही निकलेगा, x इज इक्वल टू 1/10, राइट। तो हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स है और दोनों रूट्स है 1/10 एंड 1/10। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 प्रॉब्लम्स था वो पांचों सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिए, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।